हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट 2.0। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के रिवीजन क्लास के बारे में। ठीक है, तो जितने भी पार्ट हमने रीजनिंग के पढ़े हैं सभी को कंबाइन करके ये रीजनिंग का एक रिवीजन क्लास लिया जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट रीजनिंग की क्लास को अटेंड करते हैं तो सबसे अनुरोध है कि ये रिवीजन क्लास को भी आप ज़रूर देखें। और रिवीजन क्लास में बेसिकली आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करने हैं। अगर आप सभी क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं अच्छे से और भली प्रकार से तो समझिए कि आपका रीजनिंग का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन पीछे आपको यही सब क्वेश्चन को बताया गया है, इसमें इसको रिवीजन करना है। तो देखिए, सभी वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस उसको तुरंत सॉल्व करके बताना है। आपको खुद से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना होगा। दिए हुए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखे आप वीडियो को रोक के उसको सॉल्व करें और आंसर को मिलाएं कि आप सही हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो लुप्त संख्या को यहाँ फिल करना है। तो इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो ये मिसिंग नंबर है वो किस साइड है। और सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है जो याद रखने की है वो है इसमें बड़ी संख्या। सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि इसमें बड़ी संख्या किस साइड है। तो बड़ी संख्या है आपको दिख रही है नीचे की साइड है। तो जब भी बड़ी संख्या नीचे की साइड हो तो प्रश्न को हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 11 और 10 को क्या करें कि 120 हो जाए। तो देखिए 11 और 10 को क्या करें, अच्छा 11 और 1 को आपको जोड़ना है, 12 हो गया। फिर 11 में 1 को घटाना है, कितना आएगा 10, और इन दोनों को गुना करना है, हो जाएगा 120। ठीक है, 120 आ गया, सही है। 7 और 2 को जोड़ना है, क्या आएगा 9। फिर 7 से 2 को घटाना है, कितना आएगा 5। जो फिर इन दोनों को आपस में करना है गुना, 9 और 5 को 45, 45। ठीक है, 5 और 3 को करना है जोड़, 5 3 8 हो गया। और 5 से फिर 3 को घटाना है, होगा 2, 8 दूनी 16। ठीक है, 16। तो 16 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। कुछ नहीं करना था, बस सिंपल सा लॉजिक था इसका। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला है दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। ये है एनालॉजी का प्रश्न और एनालॉजी से प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए बी का 16 के साथ किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार का संबंध है। तो जैसे बी का संबंध 16 के साथ होगा उसी प्रकार डी का संबंध जिसके किससे होगा वही यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले बी का प्लेस वैल्यू क्या है, तो ए आता है पहले में, दूसरा है बी, दूसरा 2 है। ठीक है, प्लेस वैल्यू इसका। तो बी का पावर में अगर हम 4 कर देते हैं तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार डी का प्लेस वैल्यू है 4 और 4 का पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा 256, 256 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था। बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 2, 2 के पावर 4 कर देना था। तो 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। उसी प्रकार से 4 का पावर 4 करना है। डी का प्लेस वैल्यू 4 है, बी का 2 है, तो बस इसका पावर कर देना था। 256 इसका सही आंसर होगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि गलत पद क्या है। मतलब ये जो श्रृंखला चल रही है इसमें से चलते चलते कहीं ना कहीं पर एक जगह ये मिस्टेक हुआ है। तो पहले आपको इसको ध्यान से देखना होगा कि कहाँ पे गलती है। देखिए ये जितनी नंबर यहाँ पे जितना दिया हुआ है सबको देखिए गौर से। क्या पता चल रहा है कि किसी न किसी का क्यूब है। जैसे कि ये 3 का, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का है, ये 6 का क्यूब है और ये 8 का क्यूब है। ठीक है, लेकिन ये 334 किसी का क्यूब नहीं है। जनरली हम लोग क्यूब जो है 1 से 10 हो, 20 हो, 30 तक जनरली सबको याद होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्यूब को देखते हुए पता चल रहा है
कि 334 किसी का क्यूब नहीं होता है, तो यही है मिसिंग नंबर। 7 का क्यूब यहाँ होना चाहिए था, तो 7 का क्यूब क्या यहाँ 334 होता है? नहीं, 7 का क्यूब 334 नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर 334 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यही था मिसिंग नंबर। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, 2 स्टार 6 इक्वल टू 32, 7 स्टार 4 इक्वल टू 27, 6 स्टार 7 स्टार 6 इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए ये स्टार का मतलब जोड़ भी हो सकता है, घटा भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस आपको यहाँ 32 आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसको कुछ करना नहीं है। पहली बात तो है कि अगर आप जोड़ेंगे तो भी 32 आएगा नहीं, अगर आप 6 और 2 को गुना करेंगे फिर भी 32 नहीं आएगा, भाग करेंगे फिर भी नहीं आएगा। तो जब कुछ करने पे नहीं आए तो सिंपल है, पहले 6 को 2 से भाग देना है, कितना आ जाएगा 3, और इस 3 के आगे इस 2 को सेट कर देना है 32। ठीक है, ये लॉजिक फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार 4 को 2 से भाग देना है, 2 आएगा, और इस 7 को 2 के बाद सेट करना है, ये 27 आ गया। उसी प्रकार से 6 को आधा करना है, 6 का आधा अभी हमने किया, कितना आया 3, और 3 के बाद इस 7 को सेट कर देना है 37। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बस ये जस्ट रिवीजन क्लास है, इसमें सिर्फ आपको आंसर मिलाना है, आपको खुद से ट्राई करना है और आंसर को आपने चेक करना है कि आपने सही किया कि नहीं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, और इसके बाद फिर से ये है अगला प्रश्न जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए 14-13 इक्वल टू 9, ये कैसे हुआ है। 27-36 इक्वल टू 18 कैसे हुआ है। 46-31 इक्वल टू डैश, ये कैसे हुआ है। तो कैसे फील होगा, देखिए 14-13 इक्वल टू 9 कैसे होगा। तो इसको कैसे होगा, देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें सबको एक एक करके आपको जोड़ना है, 1 को अलग करना है, 4 को करना है, फिर 1 को करना है, फिर 3 को, ये सबको एक एक कर देना है, उसके बाद जोड़ना है तो आ जाएगा 9। ठीक है, तो इस सब को जोड़ने के बाद 9 आएगा। उसी तरह से 27 में 2 और 7 को जोड़ना है, 9 हो जाएगा, फिर 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 18। ठीक है, ये 18 आ गया। उसी प्रकार से 46 में 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, ये होगा 14। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट था, 14 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न, नीचे दी गई प्रश्न आकृति का सही वेन आरेख बताएं। तो सही वेन डायग्राम इसका बताना है। तो वेन आरेख से क्वेश्चन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं, 100% है कि बनेंगे, चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम दो, रेलवे, एसएससी, बैंक, किसी का भी दो, तो इससे वेन आरेख से बनेंगे। तो देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन को पहले आप देखिए, अविवाहित अध्यापक और पिता, तो इसमें कुछ नहीं देखना है, एक दूसरे का, तीनों का एक दूसरे के साथ संबंध पता करना है। अगर रिलेशन पता कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको पहले ग्राफ बनाना है अध्यापक का। तो सोचिए अध्यापक कौन लोग होते हैं, अविवाहित और विवाहित। तो अध्यापक अविवाहित भी हो सकते हैं और विवाहित भी। तो ठीक है, तो यहाँ रिलेशन कुछ का हो गया कि कुछ का कनेक्शन हो गया, मतलब कुछ अध्यापक अविवाहित होते हैं, यहाँ तक क्लियर है। और फिर पिता, तो सोचने वाली बात यह है कि कुछ अध्यापक पिता भी होते हैं। ठीक है, तो पिता का इसके साथ संबंध होगा, जो अध्यापक होते हैं वो कुछ अध्यापक पिता होते हैं। ठीक है, तो ये होगा इसका सही वेन आरेख। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो मिसिंग नंबर कहाँ है, यहाँ है।
क्या फील होगा। तो देखिए प्रश्न को देखिए, कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल सा लॉजिक है इसका। 4 और 6 को आपको गुना करना है। 6 और 4 को यदि आप गुना करेंगे और गुना करके 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26। 6 और 4 24 और 2 26, ठीक है। उसी तरह 7 और 3 कितना होगा, 7 3 21 और 5 को यदि आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, ठीक है। उसी तरह 5 और 8 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 40 और फिर 4 को यहाँ कर देंगे जोड़ उसके साथ, तो कितना आएगा 44। 44 यहाँ पर फिल होगा। मिसिंग नंबर पर जो लुप्त संख्या है यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी 44 फिल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, इन दोनों को जोड़ना है और इसको ऐड कर देना है। इस दोनों को जोड़ के इसको ऐड कर देना है, इन दोनों को जोड़ना है, इसको ऐड कर देना है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। 2 से 10, 10 से 40, 40 से 120, 120 से 240, 240 के बाद यहाँ क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए 2 गुना 5 10, 10 गुना 4 40, 40 गुना 3 120, 120 गुना 2 240। तो देखिए श्रृंखला किस प्रकार से आगे चल रही है कि 5 से हुआ 4, फिर 4 से गुना 3, फिर 3 से गुना 2, तो 2 से फिर गुना 1 होगा। श्रृंखला देखते ही पता चल रहा है ना कि गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 फिर तो गुना 1 होगा। तो 240 का गुना 1 करेंगे तो ये 240 ही होगा, यानी कि 240 इसका करेक्ट आंसर होगा, 240 ही होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कुछ नहीं करना था। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 1 और 4 इक्वल टू 9 हो गया है। 2 और 8 18 हो गया। 6 प्लस 3 15 हो गया। 7 प्लस 8 इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए ये प्रश्न में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 1 और 4 को जोड़ना है, कितना होगा 5, और 5 को इस 4 से जोड़ देना है 9। देखिए 1 और 4 को आपने जोड़ा 5 हो गया। 5 के बाद जो दूसरा नंबर है उसको ऐड करना है, ये हो गया 9। ये एक लॉजिक है। उसी तरह से 8 और 2 को जोड़ना है, कितना आएगा 10। उसके बाद ये जो सेकंड नंबर है उसको जोड़ देना है। 10 को सेकंड नंबर के साथ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18, ठीक है। उसी प्रकार 6 और 3 होता है 9। 9 के बाद दूसरा नंबर है उसको जोड़ देना है। 9 6 15 हो गया। 9 और 6 कितना होगा 15। उसी तरह प्रकार 7 और 8 को जोड़ना है। 8 और 7 होता है 15, और 15 और 8 को फिर यहाँ पे आपको जोड़ना है, कितना आएगा 23, ठीक है। 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न बहुत ही आसान था, इसमें कुछ करना नहीं था, बहुत ही इजी तरीके से हम इसे सॉल्व कर लिए हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज ये था रिवीजन क्लास, और जितने भी पिछले वीडियो हमने अपलोड किए पार्ट वाइज, सभी के वीडियो से ये कुछ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए थे इम्पोर्टेंट, जिसको आपने करना था रिवाइज। तो आप उम्मीद करता हूँ आपने सभी प्रश्नों को रिवाइज कर लिया होगा और चेक कर लिया होगा कि आप कितना सॉल्व कर पाए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। शाम को हमारा इस चैनल में आपको नए पार्ट का वीडियो मिलेगा रीजनिंग का। उसके बाद फिर रिवीजन अगले सप्ते में हम लोग लेके आएंगे, अगले वीक में, और एक रिवीजन क्लास आएगा। हर वीक में ये रिवीजन क्लास आएगा, वीक में एक बार रिवीजन होगा रीजनिंग का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।